स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने नेमराज सुंडा बुक सीरीज़ शुरू की थी, तो उसी क्रम में अगले लेक्चर में आज हम बात करेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम की पूरी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है जीवन चक्र के आधार पर, यानी कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवारों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो खरपतवारों का, वो जीवन चक्र के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। तो पहला क्या है, एक वर्षीय खरपतवार। ठीक है, यानी कि ऐसे खरपतवार वीड्स जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं। ठीक है, तो वो मतलब एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, या फिर इससे कम भी हो सकता है। और ये खरपतवार अधिकतर बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एक वर्षीय खरपतवार होते हैं वो किसके द्वारा प्रोपगेट होते हैं, किसके द्वारा प्रवर्धित होते हैं, तो मुख्यतः ये बीजों के द्वारा प्रवर्धित होते हैं। फिर उसके बाद इनको दो वर्गों में बांटा गया है। अब जो एक वर्षीय खरपतवार है इनको दो प्रकार से बांट दिया गया है। तो पहला आप देख पा रहे होंगे खरीफ के खरपतवार, यानी खरीफ सीजन के एक वर्षीय खरीफ खरपतवार ना। ठीक है, तो इस वर्ग के खरपतवार वर्षा के प्रारंभ यानी कि जून जुलाई में उगते हैं और वर्षा के खत्म होने यानी सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। तो ये खरीफ ऋतु के एक वर्षीय खरपतवार नाशी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए खरपतवार लिखा है, फसल लिखा है और उसका वैज्ञानिक नाम लिखा है जिससे में वो लगते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पत्थर चट्टा या सांठा या सेंठी या कारपेट वीट इसको हम कहते हैं। और ये खरीफ की फसलों में ये जितने भी खरपतवार यहाँ पर लिखे हुए सब खरीफ ऋतु के एक वर्षीय खरपतवार यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे सभी खरीफ की फसलों में आपको देखने को मिलेगा पत्थर चट्टा, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइएंथिमा स्पीसीज। ठीक है, कई सारी इसकी स्पीसीज होती हैं। तो ये आपको खरीफ की फसलों में लगभग देखने को मिलेगा। फिर है जंगली धान। ठीक है, ये धान में आपको देखने को मिलेगा इकाइनो कोला कोलोना। ठीक है, और एक होती है बर्नयार्ड घास, तो ये भी धान में ही लगता है, इकाइनो कोला क्रसगैली। ये दो जो खरपतवार हैं ये मुख्य खरपतवार हैं धान के। ठीक है, फिर है जंगली चौलाई या पिक वीट, तो ये मक्का, ज्वार व बाजरा में देखने को मिलेगी, एमरैंथस विरिडिस। ठीक है, इसका आपका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। फिर है कांटा चौलाई, मक्का, ज्वार व बाजरा देखने को मिलेगी इसमें, इस क्रॉप में। ये खरीफ की फसलें हैं, एमरैंथस स्पाइनोसस। ठीक है, ये इसकी स्पीसीज है स्पाइनोसस। फिर है गोखरू कांटा, तो ये सभी खरीफ की फसलों में मुख्यतः देखने को मिलती है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ट्राइबुलस टेरेसिस्ट्रस। ठीक है, ट्राइबुलस टेरेसिस्ट्रस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर है हजार दाना, तो ये सोयाबीन, मूंग, उड़द यानी कि बेसिकली आपको लेग्यूमिनस जो खरीफ की पल्सेस हैं। ठीक है, जो दलहनी फसलें हैं जो आपकी खरीफ ऋतु की उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हजार दाना खरीफ का ही है बेसिकली और दलहनी फसलों से संबंधित है। और उसके बाद करते हैं बॉटनिकल नेम की, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, फाइलेंथस नीरूरी। ठीक है, फिर है आपके बाद नेक्स्ट है विस्खपरा या साठ इसको बोलते हैं, तो ये भी खरीफ ऋतु का है और ये भी आपकी खरीफ ऋतु की फसलों में देखने को मिलता है। ठीक है, एक एग्जैक्ट यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है लेकिन खरीफ ऋतु का है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है कि बहरेविया डिफ्यूजा। फिर उसके बाद मकोई, तो मकोई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे सोयाबीन, मूंग, उड़द वो मूंगफली में देखने को मिलेगा। ठीक है, सेलेनम नाइग्रम। फिर है मोथा, तो मोथा जो है मक्का, ज्वार, बाजरा में देखने को मिलेगा। साइप्रस इरिया न्यूनिया मक्का में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, पोर्ट्रुलेका स्पीसीज दूधी ग्रीष्म ऋतु का है। यूफोर्बिया स्पीसीज। ठीक है, और ये इसकी फैमिली क्या होगी, यूफोर्बिएसी होगी। ठीक है, तो ये तो आपका एक वर्षीय खरीफ ऋतु के खरपतवार हैं जो कि विभिन्न फसलों में देखने को मिलते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। अब जैसे उसी प्रकार गाजर घास या कांग्रेस घास ये भी बहुत मुख्य है, तो ये आपका जो है खरीफ ऋतु का है एक वर्षीय, और ये अफसली क्षेत्रों में मिलेगा। अफसली का मतलब जहाँ पर फसलें उगाई नहीं जाती हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में आपके। ठीक है, पार्थेनियम जो
है आपका बॉटनिकल नेम किसका है, पार्थिनियम हाइस्ट्रोफोरस। तो ये आपका किसका है, ये गाजर घास का है, ठीक है, गाजर घास का। फिर है रबी के खरपतवार, रबी के एक वर्षीय। तो इस वर्ग के खरपतवार रबी की फसलों के साथ सितंबर या अक्टूबर माह में उगते हैं और अपना जीवन चक्र मार्च अप्रैल तक पूर्ण कर लेते हैं। जैसे कृष्ण नील है, ठीक है। तो ये गेहूँ और जौ में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एनागैलिस आर्वेंसिस। बथुआ है, गेहूँ जौ देखने को मिलेंगे, गेहूँ में मुख्यतः मिलेगा, जौ में देखने को मिलेगा, लेकिन जो रबी की फसलें हैं, ठीक है। सीरियल्स क्रॉप चीनोपोडियम एल्बम, ठीक है। फिर है खरथुआ, ये गेहूँ जौ में मिलेगा, चीनोपोडियम मुरैल। प्याजी है, चना में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको मुख्य रूप से चना मतलब लेग्यूम है, तो लेग्यूम यानी कि ये रबी की है, तो चना में मिलेगा एस्फोडीलियस, ठीक है, ट्यूनिफोलियस। फिर उसके बाद है गेहूँसा मंडूसा या गेहूँ का मामा, गुल्ली डंडा। तो बेसिकली गेहूँ का मामा ये गेहूँ से संबंधित है, तो गेहूँ में मिलेगा गेहूँ का नकलची, खरपतवार भी इसको कहते हैं, फेलेरिस माइनर, जंगली जई। तो गेहूँ जौ और गेहूँ में मिलेगा एविन्ना फटुआ, पीली सैंजी। चना सरसों में मिलेगा आपको मेलिलोटस इंडिका, सत्यानाशी। सरसों में मुख्य इसका खरपतवार है इसका सरसों का, ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। कासनी बरसी में मिलेगा चिचोरियम इंटा इंटाइबस, ठीक है। फिर उसके बाद है लटजीरा। तो इसकी कोई मुख्य फसल नहीं दिया गया है, लेकिन ये रबी का है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये भी आपका लटजीरा जो है, ये इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, अकाइरेंथस आस्पोरो आस्पोरा, ठीक है। फिर है टमरबेल, ठीक है। तो ये रिज्का जो आपकी चारे की फसल है, तो कसकटा स्पीसीज इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद द्विवर्षीय खरपतवार है, इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। प्रथम वर्ष में अपनी वनस्पतिक वृद्धि और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन या कि अपनी कायिक वृद्धि करते हैं। जैसे जंगली गाजर, डोकस स्पीसीज, जंगली गोभी, लूनिया एस्प्लेनिफोलिया, जंगली प्याज, कासनी या खाकी वीड, ठीक है। कासनी क्या है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कासनी जो खरपतवार है ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय तीनों का ही उदाहरण है, ठीक है। चलिए, और मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो एक वर्षीय खरपतवार होते हैं ज़्यादातर उनका प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक बहुवर्षीय खरपतवार, ठीक है। तो वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्ष में पूरा करते हैं तथा जिनका प्रसारण वनस्पतिक भागों द्वारा होता है, जैसे जड़तना और राइजोबियम, बल्ब या ट्यूबर इत्यादि से, तो बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। लेकिन एक वर्षीय का मुख्यतः किसके द्वारा होता है, बीजों के द्वारा। जैसे मोथा है, साइप्रस रोटेंडस, हिरनखुरी, दूब घास, ठीक है, साइनेनोल डक्टाइलाइन डक्टाइलोन, कांस है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है, झड़बेरी है, जिजिफस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेंटाना कैमरा, गाजर घास, नागफनी, जलकुंभी एवं बरू, जॉनसन घास, ठीक है। ज्वार बाजरे का मुख्य खरपतवार है जॉनस्टन ग्रास, ठीक है, सोरघम हेल्पेंस, ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, ठीक है। हिरणखुरी, कॉन्कोवुलस आर्वेंसिस, फील्ड बाइंड वीड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और ये गेहूं का आपत्तिजनक यानी कि ऑब्जेक्शनल खरपतवार है, ऑब्जेक्शनल वीड है, जो मृदा क्षरण को रोकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। फिर है बीजपत्र के आधार पर, यानी कि एक बीजपत्री खरपतवार और दो बीजपत्री खरपतवार। अभी तो हमने जीवन चक्र के आधार पर देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। अब बात करेंगे एक बीजपत्री और दो बीजपत्री के आधार पर, बीजपत्र के आधार पर। तो एक बीजपत्री मोनोकॉट वीड्स या इनको सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। फिर दूसरा क्या, द्विबीजपत्री डाइकॉट या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो एक बीजपत्री वाले खरपतवार क्या होता है, ये खरपतवार 2,4-D के प्रयोग से नष्ट नहीं होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, सॉरी सकरी पत्ती है, जो मोनोकॉट यानी सकरी पत्ती है ये 2,4-D से नष्ट नहीं होते हैं, और ये नष्ट हो जाते हैं। जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं 2,4-D जो खरपतवार राशि से नष्ट हो जाते हैं। मोथा, साइप्रस रोटेंडस अपवाद व नष्ट हो जाता है, यानी कि अब देखिए साइप्रस रोटेंडस यानी कि जो मोथा है ये है तो आपका मोनोकॉट, लेकिन ये 2,4-D से नष्ट हो जाता है अपवाद स्वरूप। अब यहाँ पर क्या है, बथुआ, बथुआ क्या है तो आपका चौड़ी पत्ती वाला है, तो चौड़ी पत्ती वाला, लेकिन 2,4-D से नष्ट नहीं होता है, तो दोनों के अपवाद ध्यान रखिएगा। फिर है दूब घास, इसका एग्जाम्पल क्या है, दूब घास, ठीक है, साइनोडोन डक्टालाइलोन, ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल है लटजीरा, ठीक है, इकाई इकाइरेंथस आस्पेरा, फिर मकरा, ठीक है, डेक्टाइलोटिक्टियम,
ठीक है, अजप्टिकम, कृष्णनील, ठीक है, एनाग्लिस आर्वेंसिस, जंगली धान, गुल्ली डंडा, जंगली जई, बरू, ठीक है। और ये सब किसके एग्जाम्पल, एक बीजपत्री के, हिरनखुरी, सत्यानाशी, जंगली चौलाई, ये सब आपके द्विबीजपत्री खरपतवार के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद फसल संबंध या सापेक्ष स्थिति के आधार पर, ठीक है, कुछ पहला क्या है इसमें आपका निरपेक्ष मूल खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड, ठीक है। तो इस वर्ग में हमेशा खरपतवार पौधे ही आते हैं जो मनुष्य के लिए आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं, वो फसलों के सदैव हानि पहुंचाते हैं, जैसे हिरनखुरी, सत्यानाशी, प्याजी, कृष्णनील। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एब्सोल्यूट वीड के एग्जाम्पल हैं। फिर है सापेक्ष खरपतवार, रिलेटिव वीड। तो ये दूसरी फसल के पौधे होते हैं, क्या बात ध्यान रखिएगा, दूसरी फसल के पौधे जो बिना उगाए उगाते हैं, ठीक है, फसल के साथ स्वतः ही स्वयं अपने आप उगाते हैं, जैसे गेहूं के फसल के साथ जौ या सरसों के पौधों का उगना। तो ये तो अगर गेहूं की फसल में हमने सरसों उगाया नहीं, अपने आप सरसों का पौधा निकल आया, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव वीड कहलाएगा। फिर है आपका रोग वीड या अवांछित वीड्स। क्या होते हैं, वह अवांछित उसी फसल की अन्य किस्म या अन्य फसलों के पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगाते हैं, जैसे गेहूं की कल्याण सोना किस्म के साथ गेहूं की C306 किस्म के पौधों का उगना, या ऐसे अवांछित फसली पौधों को उखाड़ने की क्रिया को रोगिंग कहते हैं। यानी कि मान लो आपने गेहूं की एक वैरायटी DBW 517 बोई, अब उसी खेत में गेहूं की ही दूसरी वैरायटी का पौधा निकल आया, तो दूसरी वैरायटी का पौधा रोग वीड कहलाएगा, ठीक है। फिर है आपका वॉलेंटियर वीड्स, स्वैच्छिक खरपतवार। तो मुख्य फसल में पहले सीजन में बोई गई फसल के पौधों का उगना, ठीक है, जैसे मूंगफली या ग्वार के पौधों का रबी सीजन में जौ या चने के साथ उगना। इस तरह के खरपतवार को स्वैच्छिक या खरपतवार या वॉलंटियर वीड कहते हैं। यानी कि जैसा मान लीजिए क्या हुआ कि आपने पहले सीजन में कोई क्रॉप बोई, उसके बाद दूसरे सीजन में आप बो रहे हैं, तो पहले जो लास्ट सीजन में बोई थे उसके पौधे अगर क्या हुए कि उगाए, तो वो आपके वॉलंटियर वीड कहलाएंगे। जैसे लिखा ना, जैसे मूंगफली या ग्वार के पौधों का रबी सीजन में जौ या चने के साथ उगना। तो मूंगफली किसकी सीजन क्रॉप है, तो मूंगफली ये सीजन आपकी खरीफ की है, अब चने के साथ उग रही है, तो ये रबी के सीजन की है, तो वो मूंगफली के पौधे क्या कहलाएंगे, वॉलंटियर वीड्स कहलाएंगे। फिर ऑब्जेक्शनल वीड, आपत्तिजनक खरपतवार। ऐसे खरपतवार के बीज मुख्यतः फसल के बीजों के समान बनावट, आकार एवं रंग के होते हैं, यानी कि मार्फोलॉजिकली वो समान होते हैं रंग आकार में, जो मुख्य फसल के बीजों में मिल जाते हैं जाने पर उनको अलग करना कठिन होता है। जैसे गेहूं का आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनल वीड क्या है, हिरनखुरी, सरसों का सत्यानाशी, बरसीम का कासनी, रिजका का अमरवेल या कसकटा, मेथी का सैंजी, जई का जंगली जई, प्याजी का प्याज, ठीक है। तो इनके ये क्या है, ऑब्जेक्शनल वीड हैं, पूछा जाता है। खलची खरपतवार, मिमिक्री वीड क्या होते हैं, तो खरपतवार जो बाहरी आकारिकी के रूप से मुख्य फसल के समान होते हैं, जैसे गेहूं में गुल्ली डंडा एवं धान में जंगली धान, ठीक है। तो यानी कि पौधे, दोनों के पौधे, खरपतवार और मुख्य फसल के पौधे में जब कोई अंतर ना स्पष्ट किया जा सके तो नकलची खरपतवार कहलाते हैं। फिर एक होता है सैटेलाइट खरपतवार। तो खरपतवार जो मुख्य फसल के साथ पकते हैं और कटाई के दौरान फसल के बीजों में मिल जाते हैं। तो जैसे क्या है, जौ में जंगली जई के बीजों में 3 प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है, इनेट, इंड्यूस्ड एंड इन्फोर्स्ड। अभी 3 प्रकार की डोरमेंसी होती है, फिर वो बताएंगे आगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है शैतान खरपतवार, नॉक्सियस वीड। तो ऐसे खरपतवार जिनका नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है, जैसे दूब घास, मोथा, गाजर घास, लेंटाना, अमरवेल, औरोबैंकी, जलकुंभी, बारू इत्यादि। फिर है फसल से जुड़े खरपतवार, क्रॉप बंड्स वीड या परजीवी खरपतवार। तो पहले बात करते हैं तना परजीवी, स्टेम पैरासाइट वीड्स। तो ऐसे खरपतवार मुख्य फसल के तने से पानी, पोषण एवं भोजन के लिए जुड़े रहते हैं। तो पूर्ण तना परजीवी, टोटल स्टेम पैरासाइट वीड्स, जैसे अमरवेल या डोडर कसकटा की स्पीसीज जो होती है, ठीक है। कसकटा जो है ये आपका टोटल प्लांट पैरासाइट है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, कसकटा रिफ्लेक्सा। इस खरपतवार में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिसमें भोजन स्वयं नहीं बनाकर पोषी फसल के तने से पानी, पोषण एवं भोजन प्राप्त करता है, इसलिए पूर्ण तने का परजीवी कहलाता है। पोषी फसलें कौन कौन सी, कसकटा किस किस में लगता है, रिजका में, मिर्च में, मूंगफली में, प्याज में, दालें एवं सोयाबीन में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मुख्य रूप से रिजका में देखने को मिलता है, जो आपकी चारे की फसल है। इसके नियंत्रण के लिए पैराक्वाइट या ग्लाइफोसेट को काम में लेते हैं। पैराक्वाइट, ग्लाइफोसेट ये क्या है, आपके नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका अर्ध या अल्प तना परजीवी, सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो इसमें क्या है,
लोरेंथस, ठीक है, ये है आपका लोरेंथस, ठीक है। तो डेंड्रोपथी, ठीक, यह हरित लवक पाए जाने के कारण स्वयं भोजन बनाता है, परंतु पानी एवं पोषक तत्वों के लिए पोषी फसल के तने से जुड़ा रहता है, इसलिए अल्प तने का परजीवी खरपतवार कहलाता है। यानी कि पूर्ण रूप से, चूंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता है बट पानी और पोषक तत्व के लिए तने पर निर्भर रहता है, इसलिए अर्ध तना परजीवी। और पोषी फसलें कौन सी? आम एवं बागवानी फसलें जैसे चाय, रबर और सागवान में। फिर है जड़ परजीवी, तो इसमें भी दो प्रकार से, टोटल रोड पैरासाइट, पूर्ण जड़ परजीवी। तो इस खरपतवार में हरित लवक नहीं पाया जाता, जिसमें भोजन एवं स्वयं नहीं बनाकर पोषी फसल की जड़ों से पानी, पोषण एवं भोजन प्राप्त करता है, इसलिए पूर्ण जड़ का परजीवी कहलाता है। उदाहरण जैसे ओरोबैंकी। इस पोषी फसल कौन सी है? सरसों एवं सोलनेसी कुल के पौधों व आँख है, ठीक। फिर अर्ध या अल्प जड़ परजीवी, सेमी रूट पैरासाइट, तो इसमें क्या है? रुड़की या विचवीड, स्ट्राइगा जो है मुख्य है इसका। इसकी पोषी फसल क्या है? ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना व सूरजमुखी। फिर आत्मघाती अंकुरण, सुसाइडल जर्मिनेशन क्या है? तो स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए अपोषी फसल कपास उगाते हैं, जिसकी जड़ों से स्ट्राइगोल नामक रसायन स्रावित होता है, जो स्ट्राइगा का अंकुरण जल्द ही करा देती है, जिससे बिना पोषी फसल के उगते ही, ठीक है, उगते ही रुड़की के पौधे मर जाते हैं। यानी कि इसकी जो पोषी फसल है उस पर जाने से पहले ही अंकुरित होकर के ये क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि मृदा व जलवायु के आधार पर, ठीक है, तो मृदा व जलवायु के आधार पर क्या है? जलमग्न भूमियों के खरपतवार जैसे जलकुंभी, हाइड्रिला, पिस्टिला, ठीक है, वेलिसेनेरिया। फिर रेगिस्तानी खरपतवार, नागफनी, बबूल, झड़बेरी, ज्वासा। कृषि क्षेत्रों के खरपतवार जैसे बथुआ, ठीक है, खरतवा, प्याजी, बिसखपरा, सैंजी, मैथी, जंगली चौलाई इत्यादि। और अकृषि क्षेत्रों में जैसे लेंटाना, गाजर घास, गोखरू एवं धतूरा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं और कौन कौन से इसके विधियां हैं कंट्रोल करने की, उनको हम बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।